हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नादान दोस्त कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर देखें। ये इसका सेकंड पार्ट है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका फर्स्ट पार्ट तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो अम्मा जी हैं वो दोनों बच्चों को डांट डपट कर कमरे में सुला देती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ते हुए बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो अब जो श्यामा है उसकी अचानक से 4 बजे नींद खुलती है और वो देखती है कि जो दरवाजे हैं वो तो खुले हुए हैं। फिर श्यामा दौड़ती हुई जाती है कार्निश के पास और ऊपर नीचे ताकने लगती है। फिर जो श्यामा है उसकी नजर अचानक से जमीन पर पड़ती है और वो देखती है कि जो अंडे हैं वो तो टूटे पड़े हैं। फिर वो जाकर भैया को बोलती है कि भैया अंडे तो टूटे पड़े हैं, लगता है चिड़िया उड़ गई। फिर ये सुनकर केशव घबरा उठता है और कमरे में से दौड़कर बाहर आता है तो देखता है कि जो तीनों अंडे हैं वो तो नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी चीज बाहर निकल रही है। और जो पानी की प्याली है वो भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। मतलब कि जो चूने की सी चीज है, मतलब जो अंडे का जो पीलापन होता है वो बाहर आ जाता है और जो पानी की प्याली है वो भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वह तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब यहाँ पर उनकी बात होती है। जैसे केशव को पता चलता है कि अंडे जो है वो फूट गए हैं तो उसके जो चेहरे का रंग उड़ जाता है और सहमी हुई आंखों से, मतलब कि भीगी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखता है। तो तभी श्यामा पूछती है कि भैया बच्चे क्या है वो उड़ गए हैं? फिर केशव करुण स्वर में कहता है कि अंडे तो फूट गए हैं। फिर श्यामा कहती है कि फिर भैया बच्चे कहाँ गए? तो यहाँ पे केशव बहुत ही गुस्से में बहुत ही तेज आवाज में कहता है कि तेरे सर में गए। दिखता नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है? उजला उजला पानी यानी जो अंडे होते हैं उसमें जो सफेदपन, जो पीलापन होता है वो वहां पर निकल आया है। फिर केशव कहता है कि वो जो पीलापन और जो उजला उजला पानी है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब जो बच्चे हैं वो बात कर रहे होते हैं, इसी बीच माँ आती है हाथ में सोटी लिए और पूछती है कि तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? उसी बीच श्यामा कहती है कि अम्मा जी चिड़िया के जो अंडे हैं वो तो टूटे पड़े हैं। फिर माँ आकर टूटे हुए अंडों को देखती है और बहुत ही गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों ने पक्का अंडों को छेड़ा होगा या उसे कुछ किया होगा। अब तो फिर श्यामा को बिल्कुल भी भैया के ऊपर तरस नहीं आता और वो अम्मा जी को सब बता देती है कि अम्मा जी भैया ने ही अंडों को इस तरीके से रखा होगा कि वो नीचे गिर गए, इसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर जो अम्मा जी है वो केशव से पूछती है कि क्यों रे? मतलब उन केशव से सवाल कर रही है कि ये जो बोल रही है वो सही है। फिर केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहता है। फिर माँ बोलती है कि तू वहां पहुंचा कैसे? तो माँ पूछती है केशव से कि तू वहां पर पहुंचा कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब जो श्यामा है वो, मतलब उसकी जो माँ है अम्मा जी, वो सवाल करती है कि तू वहां पर पहुंचा कैसे? तो श्यामा बताती है अम्मा जी को कि हमने चौकी के ऊपर स्टूल रखा था तो उससे भैया वहां पर चढ़े थे। तो फिर केशव कहता है कि स्टूल को तूने पकड़ा नहीं था? तो श्यामा कहती है कि मुझसे आप ही नहीं तो कहा था स्टूल पकड़ने को। अब जो माँ है वो केशव को चिल्लाती है कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी भी इतना नहीं पता चिड़िया के अंडे छूने से वो गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, मतलब कि उन्हें अपने पास नहीं रखती और उन्हें सेकती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा,
तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गादी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जौ में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। अब जो श्यामा है वो अम्मा जी से डरते डरते पूछती है कि अम्मी जी, वो जो चिड़िया है उसने ही अपने अंडे गिरा दिए। तो माँ जवाब देती है कि तो वो और क्या करती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा, 3 जाने ले लिए इसने। केशव रोती हुई सूरत बनाकर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को आराम से गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो यहाँ पर जो माँ को हंसी आ जाती है कि बच्चे तो रोने लगे हैं, ये सोचकर अम्मा जी को हंसी आ जाती है। मगर केशव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है कि उसने अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसका सत्यानाश कर डाला, और वो ये बात को सोच सोच कर बहुत कभी कभी रो भी दिया करता था। फिर जो दोनों चिड़िया है वो वहां पर कभी ना दिखाई दी। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे दोनों पार्ट को देखें। अगर आप लोग को तब भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।